मुनि जीवन के आधार अंतर मना विनती करो स्वीकार। जब हम कुछ भी ना बोलें तो हमें ध्यान से सुना करो। जब हम कुछ भी ना बोलें तो ध्यान से सुना करो। मेरे कहे हुए, मेरे अनकहे हुए कहे को अनसुना मत किया करो। मेरे अनकहे सुने हुए को अनसुना मत किया करो। जब मैं कुछ भी ना बोलूं तो ध्यान से सुना करो। हमारे दिव्य मंगल पाठ में मंदिर में ना करने योग्य 84 कार्य लिखे हैं। जब कभी आपको समय मिले तो जरूर वो 84 कार्य पढ़ना। यदि आप पूजा कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, समय करो, यदि आप खुजला लिया, हाथ धो, क्यों? स्पर्श हो गया। यदि आप उंगली नाक में उंगली डाल दी, धो के आओ। ये 84 दोष मंदिर में, ये 84 का मंदिर में बैठ के नहीं करना, तो इसका मतलब साथ में पानी की बोतल लेके बैठो। कई बार होता है, अब गर्मी है, साधना गर्मी है, पसीना बह रहा, पहुंच लिया, दोष लग गया, कैसे करो। 84 दोष मंदिर में नाक, कान, आंख, मैल नहीं निकालना चाहिए। खुजला लिया, हाथ धो। पता चला पूरी पूजन में हाथ ही धो रहा है, बैठा बैठा बेचता बंदा, पूजी नहीं कर पा रहा है। तो ये दोष है मंदिर में। हाथ पैर के नख नहीं तोड़ना, शरीर का मैल नहीं निकालना, अंगुली नहीं चटकाना, फोड़े आदि को नहीं फोड़ना, दंत मंजन व दांतों में सीख नहीं करना। अब कई लोग बैठे हैं, खुद दांत ही खुद रहे बैठे बैठे, ऐसे नहीं करने का। शौच आदि को पहनकर गए वस्त्र पहनकर मंदिर नहीं आना। दीवार का सहारा लेके टिक के पूजा नहीं करना। सेंट, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, क्रीम, पाउडर नहीं लगाना, लगा के मंदिर आना। लगाने का विरोध नहीं है, लगा के नहीं आना। रुमाल आदि से हवा नहीं करना। कई बार होता है ना कि यूँ व्यक्ति हवा बैठ के हवा कर रहा है। ये 84 दोष जो मैं पढ़ के सुन रहा हूँ, जो लोग, जितने लोग लाइव देख रहे हैं, सुनो भाई, कैसे पूजा सुनना, कैसे नहीं करना। मंदिर की बोल रहा हूँ, घर में कैसे भी कर सकते हो। जूता चप्पल मोजा पहनकर मंदिर के अंदर नहीं जाना। शर्त व गप आदि नहीं लगाना। दर्पण में केस तिलक संवारना नहीं। चमड़े की वस्तु को मंदिर में लेके नहीं जाना। गाली भंड वचन मतलब छोटे वचन, ओछे वचन, कटु वचन नहीं बोलना। बिना पैर धोए मंदिर में प्रवेश नहीं करना। पान, तंबाकू, भांग, गुटखा, मसाला आदि खाना नहीं खाना, ना लेके जाना। और बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ, अच्छे अच्छे धनपति जो गुरुओं के परम भक्त हैं, उन पगलों के मुख में बगल में गुटखा दबा है, नमोस्तु बोल रहे हैं और गुरु से चर्चा करते हैं। और उनके वो गुरु बोल नहीं पाते कि जा खुला करके आओ। क्यों? बोलने से कहीं भाग गया तो, गुस्सा हो गया तो। नहीं नहीं, ये कमजोरी नहीं बनने का। गलत को गलत बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। तो औषधि गोली आदि मंदिर में बैठ के नहीं खाना। प्रसाद आदि मंदिर में ना खाना और ना ही बांटना। होली आदि मंदिर में नहीं खेलना चाहिए। बाहर खूब लगाओ, अंदर मत लगाओ। पटाखे आदि मंदिर में नहीं फोड़ना। बुरे संकल्प विकल्प मंदिर में नहीं करना। खाली हाथ मंदिर में नहीं जाना। राजादी के भय से मंदिर में नहीं छिपना। कई लोग होते हैं कि यार इनकम टैक्स, सेल टैक्स रिलेटेड पढ़ने वाली है, पूरे अपने नंबर तो की किताब है, बही खाते से मंदिर के अंदर जाकर तलघर में सब छुपा। बहुत सी ऐसी घटनाएं घटती। यदि इस दोष लिखे हैं तो कभी ना कभी पहले होते थे, तभी तो ये बातें आचार्यों ने लिखी हैं। उधार लेन देन किसी से नहीं करना। मंदिर में लेन देन की बात नहीं करना, सेटिंग नहीं करना। इलायची, लौंग, मसाला आदि नहीं खा के मंदिर में जाना। लड़ाई झगड़ा क्लेश भी संवाद नहीं करना। बिना हाथ धोए शास्त्र गंधोदक लेना छूना नहीं चाहिए। चढ़ा हुआ द्रव्य खरीदना व बेचना नहीं।
अन्य व्यक्ति से मांग कर द्रव्य नहीं चढ़ाना। भैया थोड़ा चावल दे दीजिए, नहीं, खुद लेके आना बाबू। हाँ, यदि किसी कारणवश सामग्री नहीं लाए हो तो दान पेटी में अपनी जेब में हाथ डाल के 10-20 जो तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने रुपए गुल्लक में डाल देने का। दर्शन करते हुए व्यक्ति के सामने खड़े होकर दर्शन नहीं करना। यदि कोई व्यक्ति बैठ के पीछे पूजा कर रहा है और तुम जय उदय के जय नैन, अब बेचारा उसके मन में क्लेश संकलेश भाव आ गया है, तो वहां खड़े हो जहां पर उसके मन में कोई विकल्प ना आए। दूसरों को बाधा हो इतनी जोर से पूजा नहीं पढ़ना। अब एक व्यक्ति समय कर रहा है, उदय के चैन दाने तैन दाले पास पे गई, तुम्हारी भक्ति से उसके मन में क्लेश संकलेश का भाव आए, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना। क्यों? मंदिर मन की शांति का स्थान है। फिर और आगे, देव शास्त्र गुरु से ऊंचे स्थान पर नहीं बैठना, बिना शुद्र वस्त्र पहनकर गर्भागृह में प्रवेश नहीं करना, शास्त्र प्रतिमा आदि को नाभि के नीचे के स्थान पे स्पर्शित नहीं करना, शास्त्र रखे हों उसको नाभि के नीचे नहीं रखना। और यदि अपन ने सामने स्वाध्याय कर रहे हैं, पैर में खुजली आ रही है और फिर हम स्वाध्याय पेज पलट रहे हैं, दोष है। मंदिर जी में अष्टद्रव्य सामग्री बचाकर वापस घर, यदि आप डिब्बे में सामग्री लेके आए हो उसको वापस बचा के घर लेके नहीं जाना, पूरी चढ़ा के जाओ। बहुत से लोग होते हैं इतनी चढ़ा वापस लेके चले जाते, मतलब कि देखो इतना सराव लेके आए हैं, इतनी सी चढ़ाई वापस फिर अब कल लेके आएंगे, अब वो सामग्री आपकी निर्माल हो गई। मैं नहीं बोल रहा हूं, पद्मनंदी महाराज ने पंचविंशति ये सब लिखा है। फिर और आगे, मंदिर में आते वक्त परिक्रमा लगाते समय असावधानी से नहीं चलना चाहिए। मंदिर में मोबाइल से बात करना दोष है। मंदिर में एक नियम 24 घंटे के लिए लेना चाहिए। एक हाथ से की गई शुभ क्रियाएं जैसे अभिषेक, आहारदान, एक वस्त्र, एक परिक्रमा निष्फलदायी है। आप पढ़ लेना, दिव्य मंगल पाठ में सबसे पीछे लिखे हैं, मंदिर में नहीं करने के 84 कार्य। एक कोई काम आप अच्छा करने जा रहे हैं और वो काम नहीं हो पा रहा है तो किसी पर दोष मत दो, यही सोचो कुछ ना कुछ कारण होगा और हर कारण का एक उदाहरण होगा। यदि श्रीपाल और मैना सुंदरी उन दोनों के रिश्ते बने हैं, विवाह हुआ है, तो वो रिश्ते उस जन्म के रिश्ते नहीं थे, पिछले जन्म का वो ऐसा रिश्ता था कि मैना सुंदरी को श्रीपाल के साथ विवाहित कर दिया गया। और श्रीपाल को कोढ़ क्यों हुआ? कोई कारण होगा। कब कोई भी, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया हो। जब हम लोग पंडाल में बैठते हैं और पंडाल में लोग आ रहे हैं, यदि किसी को देख के हमने यदि हम किसी को देख के मुस्कुराहट दे दी, स्माइल दे दी, हजारों देखते महाराज किसको देख के मुस्कुरा रहे हैं, कोई कारण तो होगा। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, हर क्रिया की। कुछ ना कोई भी काम बिन क्रिया के नहीं हो रहा है। आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, वर्ब पढ़ते ना, क्रिया, सब्जेक्ट, वर्ब जो भी होता है वो आप जाने। तो कहने का मतलब है कोई भी काम करने जाओ, नहीं हो, समझ कोई कारण होगा। यदि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और तुम्हारे घर वाले तुम्हें गाली बक रहे हैं तो तुम घर के वालों के दुश्मन मत बनो। सोचो कभी हमने किसी अच्छे काम में व्यवधान दिया होगा, अच्छे कार्य की हमने कभी अनुमोदना नहीं की होगी, तो आज मैं अच्छा काम करने के बाद भी ये मुझे खराब बोल रहा है, कोई कारण तो होगा। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। एक व्यक्ति है, राजा जनक ने स्वप्न देखा कि मैं मर के स्वर्ग पहुंच गया हूं और स्वर्ग में सोने का सिंहासन लगा है, हजारों देवांगनाएं मेरे आसपास खड़ी हैं, कोई हवा कर रही हैं, कोई पैर दबा रहा है, कोई भोजन लेके आ रहा है, कोई हाथ जोड़ के खड़ा है। स्वामी एक आदेश, और मैं हजारों गरीबों को मैं खीर बांट रहा हूँ। खीर बांटते बांटते उनका नींद खुल गई, सपना टूट गया।
कहते हैं ना, मुझे सपने दिखाओ मत कि सपने टूट जाते हैं। मुझे सपने दिखाओ मत कि सपने टूट जाते हैं। ना अपनापन जताओ तुम कि अपने छूट जाते हैं। मुझे सपने दिखाओ मत कि सपने टूट जाते हैं। ना अपनापन जताओ तुम कि अपने छूट जाते हैं। मुझे कल रात रो रो कर बताया एक बालक ने। मुझे कल रात रो रो कर बताया एक बालक ने, घरौंदी मत बना लेना, घरौंदी टूट जाते हैं। थैंक यू। निवेदन कर रहा हूं। न घोल सके आप समंदर में चाशनी, न घोल सके आप, न घोल सके आप समंदर में चाशनी। पानी भरा गिलास तो खारा न कीजिए। न घोल सके आप समंदर में चाशनी। पानी भरा गिलास तो खारा न कीजिए। न घोल सके आप समंदर में चाशनी। पानी भरा गिलास तो खारा न कीजिए। सपना देखा, अचानक सपना टूट गया। सपना देखने के लिए सोना पड़ता है अजय बाबू, सपना देखने के लिए सोना पड़ता है और उसे साकार करने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। सपना देखने के लिए सोना पड़ता है और उसे साकार करने के लिए पसीना बहाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है। जनक का सपना टूटा, वो किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। बिस्तर पर सोचते हैं, यार तत्सत्यम व इदम सत्यम, जो मैं देख रहा था वो सत्य है या जो मैं खुली आंख से देख रहा हूं वो सत्य है। राजा जनक ने एक मीटिंग कॉल की। नगर के, शहर के बड़े बड़े विद्वानों को बुलवाया, लोगों को बुलवाया, ज्ञानियों को बुलवाया, मनीषियों को बुलवाया, और जिसमें बड़े बड़े विद्वान मनीषी बैठे थे। जनक ने एक ही शब्द का, तत्सत्यम वैदम सत्यम, वह सत्य है या यह सत्य है। बड़े बड़े विद्वान जवाब नहीं दे पाए, बड़े बड़े विद्वान, और जो जो जवाब दे, जनक बोले नहीं, इस जवाब में वजन नहीं है, दम नहीं है। जनक ने अनाउंस करवाया था कि जो मेरे प्रश्न का समाधान देगा मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। उसी जहां सभा चल रही थी उसी रास्ते से एक व्यक्ति जिसके 8 अंग टेढ़े मेढ़े थे, कमर टेढ़ी थी, हाथ टेढ़ा था, घुटने टेढ़े थे, गर्दन टेढ़ी थी, 8 एक भी अंग उसका सीधा नहीं था। वो व्यक्ति लतड़ते लतड़ते, लड़खड़ाते लड़खड़ाते सभा में पहुंच गया। महाराज, मैं आपके प्रश्न का जवाब दूं क्या? बड़े सभासद ने देखा, बड़े बड़े मूर्ख, इतने 50-60 से मैंने किताबों को पढ़ पढ़ के अपनी आंखों पर चश्मा लगवा लिया। ये मूर्ख जिसका एक भी अंग सीधा नहीं है वो जवाब देगा। सब लोग कस के हंसने लगे। एक अट्ठास किया कि मूर्ख क्यों अपनी मजाक बनवा रहा है। जनक उस व्यक्ति के शरीर को देखा, और ध्यान रखना, शरीर, ज्ञान से शरीर का कोई संबंध नहीं है, ज्ञान का उम्र से कोई संबंध नहीं है, ज्ञान का उम्र से कोई संबंध नहीं है। कहते ना, एक छोटी 2 लाइन की कहानी, एक बुढ़िया थी, बचपन में मर गई। अब इस कहानी में गहराई बहुत है, 1 घंटे का पूरा प्रवचन है। बुढ़िया थी तो बचपन में कैसे मरी, और बचपन में मरी तो बुढ़िया कैसी थी। एक बच्चा, 5 साल का बच्चा, किसी घर से दीपक लेके आ रहा था। संत जुन्नीज रास्ते से जा रहे थे। संत जुन्नीज ने बच्चे को देखा, उसके हाथ में दीपक लेके अपने घर जा रहा, अपनी कुटिया में जा रहा है। संत खड़ा हो गया। संत ने कहा, बेटा एक बात पूछूं? जी महात्मा जी, क्या पूछना? बेटा बता, इस दीपक में ज्योति कहां से आई? इस दीपक में ज्योति कहां से आई? बच्चे ने संत के चेहरे को देखा, दीपक की ज्योति को देखा। बच्चे ने फिर ज्योति को देखा और संत के चेहरे को देखा। महात्मा जी, आपने क्या प्रश्न पूछा? बेटा बता, इस दीपक में ज्योति कहां से आई? उस बच्चे ने ज्योति को फूंक मार के कहा, महात्मा जी इसकी ज्योति कहां गई?
इसकी ज्योति कहां गई? जहां गई वहीं से आई थी। वो संत जुन्ने चरणों में बैठ गया, बेटा आज से तू मेरा ज्ञानी और मैं तेरा शिष्यत्व स्वीकार करता हूं। उम्र से ज्ञान का कोई संबंध नहीं है। उस व्यक्ति ने जनक से कहा, महाराज कहो तो मैं समाधान कर दूंगा आपका। जनक ने कहा, इनको मौका दिया जाए बोलने का। और ध्यान रखना, बोलते ना, ज्ञानी मारे ज्ञान से रोम रोम बिंद जाए। ज्ञानी हाथ पैर से नहीं मारता, लकड़ी से शब्दों की मार मारता है। आदमी ना जी पाता है ना मर पाता है। शब्दों की मार ऐसी मार होती है, लकड़ी से हाथ से मारा गया पिटा हुआ व्यक्ति घंटे 2 घंटे बाद उसके दर्द भूल जाएगा, पर शब्दों की मार का व्यक्ति जिंदगी भर अंतिम श्वास तक, कहते हैं ना, उनकी बात हमारे घर कर गई। मतलब कोई अंदर घर है जो बात अंदर तो घुस गई। अब वो बात लाख कितने कुछ भी करो, वो अंदर वो बात बैठी है। जैसे उस व्यक्ति को जनक ने 5 मिनट का मौका दिया, इनको बोलने का मौका दिया जाए, हो सकता समाधान मिल जाए। जैसे उसने कहा, मैं आज इस चर्मकारों की सभा में आकर के अपने आप को मैं शर्मिंदित महसूस कर रहा हूं। बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय अच्छे मनीषी लोग बैठे हैं। वो सामने वाला क्या बोला, आज मैं चर्मकार मतलब मैं चमारों की सभा में आकर के अपने आप शर्मिंदित महसूस कर रहा हूं। इतना कहना था, सबके मुंह बिगड़ गए, आंखें लाल हुई, पर भौं ऊपर चढ़ गई। एक बोलता क्या बक रहा है? ज्ञानी तो वो है जो बीच में नहीं बोलता है। अभी हमने बात पूरी नहीं बोली तो तुम बीच में बोल रहे, तू कैसा ज्ञानी है? उन्होंने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, आज मैं चर्मकारों की सभा में आकर के अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं। जनक महाराज का छोटा सा प्रश्न है, कोई समाधान नहीं कर पाए। राजन, तत्सत्यम वैदम सत्यम, इसका इतना सा ही अर्थ है, जब तक आंख खुली है तब तक तुम्हारा संसार है, वैभव है, परिवार है, राजा सिंहासन सब कुछ है। और जिस क्षण तुम्हारी आंख मूंदेगी सब तुम्हारा यहीं छूट जाएगा और तुमको शमशान की हवाले कर दिया जाएगा। इतना कहना था। सभा सदन में जोरदार तालियां बजी। तब जनक ने पूछा, हे महानुभाव तुम्हारा नाम क्या है? तब उन्होंने कहा था, मैं ऋषि अष्टावक्र स्वामी हूं। तो शरीर के रंग रूप से तुम किसी के ज्ञान का तुम मापदंड नहीं निकाल सकते हो। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, यही कह रहा हूं कि ज्ञान का उम्र से कोई संबंध नहीं। यदि कोई तुम काम करने जा रहे हो असफल हो जाओ, किसी को दोषारोपण मत लगाना, उनने किया, उनने मेरा काम बिगाड़ दिया। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मेरी कुछ कमी होगी, मेरा समय खराब होगा, मेरा वक्त खराब होगा। कोशिश प्रयास करने के बाद भी यदि सफलता ना मिले तो कोई ना कोई कारण तो होगा। निवेदन कर रहा हूं, कोई कारण होगा। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसी नैन। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसी नैन। किसी को कांटों पर सोकर भी आ जाता है चैन। गरीबों को जो फुटपाथ पर सोते नींद आ जाती है, बड़े बड़े धनपतियों को मोटे मोटे डंलप की गिद्धों पर भी नींद नहीं आती है। निवेदन करम, तो कभी कुछ भी हो जाए, बस ये कर्म सिद्धांत है। यदि कोई तुम किसी कर्म असफल हो रहे हो, यदि तुम्हें कोई पसंद नहीं, तो कुछ ना कुछ कारण होगा। वो कारण आज का नहीं, पिछले जन्मों का कारण है। रात में 1:30 बजे उवाच लिखा। रात में लिखते हैं अधिकांश, तो दिन में टाइम ही नहीं मिलता है और काम कुछ होता नहीं। बहुत अच्छा लिखा। शरीर मिट्टी का है, सांसें उधार है। शरीर मिट्टी का है, सांसें उधार हैं। घमंड किस बात का, घमंड किस बात का प्यारे, घमंड किस बात का प्यारे, यहां सब किराएदार हैं। आचार्यों ने शरीर का चित्रण करते हुए कहा है कि अंग अंग गल गए, बाल पक गए, दांत टूट गए, भाग्य रूठ गए।
संगी साथी छूट गए, फिर भी आशाएं जिंदा हैं, इच्छाएं आकांक्षाएं जीवंत हैं, आंखों की चमक जा रही है, चेहरों पर चेहरे की लालिमा खो रही है, तन थक गया, शरीर बूढ़ा हो गया, मगर मन अभी भी व्याकुल है, परेशान है। इच्छाओं के कारण मन जवान रहता है पर होता नहीं है। इंद्रियां बूढ़ी हो जाती हैं, जीवन बूढ़ा हो रहा है, मगर आदमी का मन कभी बूढ़ा नहीं होता। जिसकी कामनाएं और वासनाएं मर जाएं, वह आदमी दुनिया में कभी नहीं मरता। ऐसा आदमी राम, कृष्ण, बुद्ध और महावीर की तरह अमर हो जाता है। दुनिया में केवल वे लोग मरते हैं, दुनिया में केवल वो लोग मरते हैं जो अपने मन को कभी मरने नहीं देते हैं। पूरे मन के साथ आज की आवाज की जाए। आज जो भी हमारे अंतर्मना फेसबुक लाइव से सुन रहे हैं, जो हमको देख रहे हैं, पर हम तुमको नहीं देख रहे हैं, हम तुमको अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं। जो हाथ जोड़ रहे हैं, खड़े हैं, काम कर रहे हैं, किचन में हो, वहाँ हो, जहाँ कहाँ कहाँ हो, सबको वहीं पर यहीं से खूब खूब आशीर्वाद। आपका सब काम मंगलमय हो, दिन मंगल हो, मन मंगल हो, कार्य मंगल हो, जीवन मंगल हो। और छोटा सा नियम उन सभी के लिए जो रोज प्रातः है आराधना में बैठते हैं, उठते हैं, अपने पूरे घर में गुरु की आवाज को, संत की आवाज को पूरे घर में गुंजायमान कर देते हैं। निश्चित वो पुण्यात्मा जीव हैं जिनको घर बैठे भगवान की वरदान इच्छाओं तले गुरुओं के मुख से भगवान की स्तुति सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इन्हीं पूजाओं के माध्यम से, इन्हीं भक्ति के माध्यम से, इन्हीं आराधनाओं के माध्यम से दुर्भाग्य का नाश होता है और सौभाग्य की वृद्धि होती है। अपने भाग्य को सौभाग्य में और सौभाग्य को सातिशय पुण्य में तब्दील करें। सबका दिन मंगलमय हो। आज का छोटा सा नियम, कल नियम क्या दिया था? ओके, क्या दिया था? हाँ, कल दिया था। कल आप खुद अपने जज बन जाना और एक छोटा सा नियम लेना। और जिसका नियम लिया हुआ नियम टूट गया हो, परमा से या भूल गए हो, कोई बात नहीं। आज आप किसी प्रकार का मिठाई नहीं खाना। यदि नियम टूट गया हो तो उनको प्रायश्चित है, मिठाई नहीं मीठा नहीं खाना। पर आज का छोटा सा नियम, आज आप जो व्यक्ति जिस मंदिर में जाते हो, उस मंदिर की 3 परिक्रमा लगाना। जो व्यक्ति जिस स्थान पर, जिस मंदिर में जाते हो, यदि मंदिर बंद हो कोई बात नहीं, 3 परिक्रमा लगा करके, और परिक्रमा नहीं लगा पाओ तो फिर उन भगवान की, जो उस मंदिर के मूल भगवान हो, उन भगवान की नाम की 108 मंत्र जाप पढ़ना, उनका नाम बोलना। ठीक है? यदि मंदिर मंदिर बंद हो, नहीं जा पा रहे हो तो कोई बात नहीं, उस मंदिर की मूल भगवान की नाम की एक मर्ज से, किसी मंदिर के मूल भगवान है, चंद्रपुर स्वामी है, कोई बात नहीं, ओम ह्रीम श्री चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय नमो नमः, उनको याद करके उस मंदिर के मूल भगवान की एक माला फेर लेना। कोशिश करना कि हम 3 परिक्रमा लगा के आए, और नहीं लगा पाओ, नहीं जा पाओ तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, चिंता नहीं करने का। हर चीज का मार्ग है, उपाय है। आज का छोटा सा नियम, मंदिर, जो व्यक्ति जिस मंदिर से जुड़ा हुआ है, उस मंदिर की 3 परिक्रमा लगाना, वेदी की 3 परिक्रमा लगाना। इतना ही। सबका मंगल हो, आपका नियम निर्विघ्न हो।